एक बंदरिया माँ अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाए पहाड़ के नीचे एक झाड़ी के पास फलों की तलाश कर रही थी। उसे कुछ लाल फल दिखाई पड़े और वो उसे तोड़कर अपने पास इकट्ठा करने लगी। बंदर का बच्चा बोला, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। बंदरिया माँ बोली, हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, जरूर खिलाऊंगी, या लो खा लो। बच्चा फल खाने लगा और बंदरिया माँ इधर उधर देखने लगी। इतने में अचानक पहाड़ के ऊपर से तेज आवाज के साथ बड़े बड़े लुढ़कते पत्थर नीचे आने लगे। कुछ पत्थर तो बंदरिया माँ की तरफ ही आ गए। उसने बड़ी ही फुर्ती से झट से अपने बच्चे को दूसरी तरफ घास और पत्तों के ढेर पर फेंक दिया, लेकिन वो खुद पत्थर की चपेट में आ गई। वो बुरी तरह से घायल हो गई, लेकिन बच्चा बच गया। बच्चा बोला, माँ, तुमने ये क्या किया? मुझे बचाकर खुद को खतरे में डाल दिया। देखो, तुम्हें बहुत चोट लग गई है। माँ बोली, मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बच्चा बोला, मुझे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन माँ, तुम तो पूरी तरह से घायल हो गई हो। कितना खून बह रहा है। अब मैं क्या करूं? माँ, यहाँ से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। माँ बोली, बेटा, अब मैं कहीं नहीं जा सकती। तुम यहाँ से चले जाओ और आगे अपना ख्याल रखना। भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। बच्चा बोला, माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रही हो? माँ, तुम कुछ उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? बोलो ना माँ। बंदरिया माँ ने आंखें मूंद ली थी। उसके शरीर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। उसका बच्चा बार बार रो रहा था और माँ को उठाने की असफल कोशिश कर रहा था। इतने में एक मैना वहां पर नीचे आकर बच्चे के पास बैठ गई। बच्चे, माँ को मत उठाओ, वह हमेशा के लिए सो गई है। अब तुम्हें सब्र और हिम्मत के साथ काम लेना होगा। बच्चा बोला, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा? मैना बोली, तुम छोटे हो लेकिन बहादुर हो। आज से तुम्हारा नाम बहादुर है। तुम आगे बढ़ो, इस जंगल के दूसरे पक्षी और जानवर तुम्हारा साथ देंगे। मेरा घोंसला यही पास वाले पेड़ पर है। मेरे 2 बच्चे हैं, आज से 3 बच्चे हो गए। चलो बहादुर, मेरे साथ चलो। उस दिन से बहादुर मैना के साथ एक पेड़ पर रहने लगा। आसपास के पक्षी और जानवर भी बहादुर से प्यार करने लगे। मैना कोई फल लाती तो बहादुर को जरूर खिलाती। बहादुर आसपास के पेड़ों के फल तोड़कर खा लेता था और कुछ मैना के बच्चों को भी खिलाता था। बहादुर के साथ साथ मैना के बच्चे कुछ बड़े हो गए थे। वो बहादुर के साथ बहुत ही खुश रहते थे। वो कभी कभी बहादुर की पीठ पर भी चढ़ जाते थे। चिर चिर की आवाज निकालकर वो बहादुर को अपने पास बुलाते। चुन्नू मन्नू, अब बहुत हो गया खेलना, चलो कुछ खा लो, खाओगे तभी तो खेल पाओगे। मैना के दोनों बच्चे और बहादुर एक ही डाली पर बैठ गए थे। अचानक तेज तूफान शुरू हो गया। चुन्नू मुन्नू बहुत डर गए। वो ठीक से उड़ना नहीं जानते थे। चुन्नू डाल से गिरने ही वाला था कि उसने एक टहनी को पैरों से पकड़ लिया। इसके बाद फिर तेज हवा चली और चुन्नू का पैर छूट गया और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही वो उसे आश्चर्य हुआ कि वो पूरी तरह से सुरक्षित था। बहादुर बोला, चुन्नू डरो नहीं, तुम मेरे मजबूत हाथों में हो। मेरे रहते कोई तूफान तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ठीक तो हो ना? एकदम ठीक हूँ आपकी कृपा से। मुझे तो उड़ना भी नहीं आता। अगर आप ना होते तो मेरा कच्ची उम्र निकल जाता। बहादुर भैया, आप नीचे कैसे पहुंच गए? मैंने जब चुन्नू को संकट में देखा तब मैं उसे बचाने की सोचने लगा और इसी बीच चमत्कार हुआ और मैं ठीक उसके नीचे पहुंच गया। वो गिरा और मैंने लपक लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरा साथ दिया। इसी शक्ति को शायद लोग भगवान कहते हैं। वो दिखते नहीं है, लेकिन हमारी मदद करते हैं। मैना भी वहां आ चुकी थी। उसने बहादुर की करामात को देख लिया था। मैना बोली, बहादुर, तुम सचमुच के बहादुर हो। अब तो तुम हमारे रक्षक बन गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान हमेशा सुखी रखे। अच्छा चलो कुछ खा पी लो। तूफान में बहुत सारे फल नीचे गिरे हैं, शायद वो हमारे लिए हैं।
मैना, बहादुर, चुन्नू और मुन्नू साथ में बैठकर खाने लगे। समय बीतता गया और बहादुर बड़ा और शक्तिशाली होता गया। उसके शरीर का आकार अन्य बंदरों से बहुत अधिक बढ़ गया था। वो सबका रखवाला बन चुका था। एक दिन एक भालू ने बच्चे को जन्म दिया और कुछ ही देर के बाद वो बच्चा पास के नाले में गिर पड़ा। भालू मां ये देखकर विकल हो गई। वो बच्चे को बचाने के लिए तड़पने लगी। नाले में तेजी से पानी बह रहा था। बच्चे की जान को बड़ा खतरा था। बच्चा नाले के अंदर एक पत्थर के पास रुका हुआ था और उसके आसपास पानी तेजी से बह रहा था। भालू की मां बोली, मेरे बच्चे को बचा लो, वो डूब जाएगा। मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करो। वहां पर कई जानवर और पक्षी इकट्ठा हो गए थे। सभी को हमदर्दी थी, लेकिन उस बच्चे को बचाने के लिए कोई हिम्मत न कर सका। हाथी आगे आया और उसने अपनी सूंड बढ़ाई, लेकिन भालू का बच्चा उसकी पहुंच से काफी दूर था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। इतने में बहादुर भी वहां पर आ गया। उसने जब भालू के बच्चे की नाजुक स्थिति को देखा तो सोच में पड़ गया। बहादुर बोला, मैना मां, मैं इस बच्चे को बचा लूंगा। सभी लोग मिलकर एक काम करो। एक बंदर बोला, बोलो क्या करना है? बहादुर बोला, मैं एक लंबी मजबूत बेल तोड़ कर लाता हूं। उसे अपनी कमर में बांधकर नीचे उतरूंगा। मैं उस बच्चे को पकड़ लूंगा और आप लोग मिलकर हम दोनों को ऊपर खींच लेना। बहादुर ने बड़ी फुर्ती से मजबूत बेल को अपनी कमर से बांधा और नाले में जैसे ही उतरने जा रहा था, उसने देखा कि भालू का बच्चा पानी में बहने लगा। बहादुर ने अपना चमत्कार दिखाया और बच्चा एक जगह रुक गया, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। इतने में बहादुर नाले में कूद गया और बच्चे तक पहुंच गया। उसने मजबूती से बच्चे को पकड़ लिया। अब आप लोग हम दोनों को ऊपर खींचिए। हाथी अपने सुंड से मजबूत बेल को ऊपर खींचने लगा। बहादुर के साथ भालू का बच्चा भी ऊपर आने लगा। अचानक बीच में बेल टूट गई। वो दोनों फिर से नाले में गिरने लगे थे कि अचानक बीच में बहादुर ने एक पेड़ को पकड़ लिया और वो नीचे गिरने से बच गए। पानी का बहाव बहुत तेज था। आप लोगों में से कोई एक नई मजबूत बेल ऊपर से लटका दो। जल्दी करिए, यह पेड़ हम दोनों का भार सहन नहीं कर पा रहा है। कुछ ही देर में एक बेल लटका दी गई। ये क्या? बहादुर ने उस बेल से भालू के बच्चे को अकेले बांध दिया। मैना बोली, मेरे बच्चे, यह क्या कर रहे हो? अपने आप को भी बांध लो, दोनों को ऊपर खींच लिया जाएगा। मां, मैं फिर से खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इस बच्चे की जान बचाना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं ऊपर आ जाऊंगा। हाथी ने बेल में बंधे हुए भालू के बच्चे को सुरक्षा पूर्वक ऊपर खींच लिया। भालू मां खुश हो गई और अपने बच्चे के पास आ गई, लेकिन मैना मां की चिंता बढ़ गई थी। मैना बोली, अब मेरे लाल को भी बाहर निकाल लो। जल्दी से कोई मजबूत बेल नीचे नाले में डालो। बंदर बोला, अब तो कोई मजबूत बेल नहीं बची है। समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, मैं किसी तरह से निकल आऊंगा। मां, बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारे आशीर्वाद से जल्द ही मैं आ जाऊंगा। बहुत संभाल के आना बेटा। बहादुर ने अपना हाथ ऊपर बढ़ाया और नाले के दीवार से लगे हुए पत्थरों को पकड़ता हुआ चमत्कारिक रूप से ऊपर आ गया। सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे। बेटा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? बहादुर बोला, मां, आपने ही मुझे बहादुर बनने का आशीर्वाद दिया था। बहादुरों के लिए चोट कोई मायने नहीं रखती। जब हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो ईश्वर का हाथ हमारे सर पर होता है। मां का आशीर्वाद भी ईश्वर का ही आशीर्वाद है।